राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। देखती हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, माँ आदि पराशक्ति, माँ दुर्गा का क्या गाइडेंस है आपको। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस माँ का आशीर्वाद मिल पाए, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल पाए और लोगों के जीवन में जो भी जहाँ भी स्टक है उन्हें भी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिले। ठीक है, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राइट एंड यस, भोलेनाथ को, माता पार्वती को कृपा कृपा कृपया कर कर आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, ओम नमः शक्ति शिवाय लिख सकते हैं। सो चलिए, पूरी पॉजिटिव माइंड के साथ, बिल्कुल भी माइंड में कुछ भी मत रखिएगा। डिवाइन को सरेंडर रहिए, माँ शिव शक्ति को, माँ शक्ति को, भोलेनाथ को सरेंडर होकर आप इस रीडिंग को देखें। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अरे चलिए, माता को, माँ से प्रे करते हैं कि जो भी गाइडेंस माँ आपको देना चाहें वो यहाँ पे दें, आपको दिशा दें, आपको डायरेक्शन दें। आपकी लाइफ में जहाँ भी आप स्टक हो वहाँ से आप निकलो और भगवान के प्रति आपकी भक्ति और भी ज़्यादा दृढ़ हो। सो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देखें उन्हें माँ दुर्गा का गाइडेंस ज़रूर 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 मिले। कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं। चलिए एक बार और कर लेते हैं। आज क्या हो रहा है पता नहीं, कार्ड्स बार बार फ्लिप हो रहे हैं। और राइट, माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी आई है यहाँ पे। माँ से प्रेयर करें। ओके, भोलेनाथ से प्रे करते हैं कि भोलेनाथ आपको क्या दिशा देना चाहते हैं, देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिलीज, फैमिली, embrace the light and sound, open the divine guidance. ओके, और सो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माँ का क्या मैसेज है। ओके, सो माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो माँ ये कह रही हैं कि देखो, सबसे पहले ये है कि अपने आप की अवेयरनेस को आपको बढ़ाना है। ठीक है, माँ छिन्नमस्ता आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अगर आपकी लाइफ में देखो कहीं ना कहीं आपका प्योरीफिकेशन फेज चल रहा है। ठीक है, सो जो भी चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती, जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो रिलेशन हो, इंसान हो, जो भी चीज़ें, या फिर प्लेस भी हो। कई बार क्या होता है कि हम किसी स्थान पे होते हैं बट वो स्थान अब हमारे कर्मों से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ हमारा अब कोई काम नहीं है, हमारा कोई कर्म पेंडिंग नहीं है, तो उस कर्म से, उस जगह से आपको वहाँ से मूव करा दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको प्योरीफाई किया जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बट आपका नया वर्जन निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है। कई बार आपके अंदर जो चीज़ें सर्व नहीं करती, जो चीज़ नेगेटिव है, उन्हें एंड किया जाता है ताकि आप अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो पाओ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट हो पाओ, अपने बेटर सेल्फ में कन्वर्ट हो पाओ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस वक्त चल रहा है। माँ छिन्नमस्ता आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, ताकि आपके अंदर एक मेजर और स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए। ठीक है, और आपको इसके लिए, और आपको यहाँ पे एक मंत्रा चैंट करना है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। ठीक है, ये मंत्र आपको चैंट करना है। आपको, आप दिया कोई भी जो है ना, आप शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं एंड आपको ये चैंटिंग करनी है। ठीक है, और आप एक रेड कैंडल भी जो है वो लाइटन अप कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए।
ठीक है। ओके, अब सेकंड कार्ड जो मेरे पास आया है वो यहाँ पे माँ दुर्गा कहना चाहती हैं कि आपकी भक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखिए लाइफ में नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से आपका मन बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो आपको उन चीज़ों को चेज़ नहीं करना है। आपको नेगेटिव नहीं होना है कि आपके लाइफ में ही सारी चीज़ें ख़राब क्यों होती हैं, या आपके लाइफ में जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब सोच के आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए जो डेस्टिनी ने चूज़ किया है, जो माता रानी ने आपके लिए चूज़ किया है, जो आपके लिए सही है, वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको भक्ति की तरफ जाना है, ठीक है। आपके अंदर का जो डिवोशन है, आपका जो भाव है परमात्मा के प्रति, जो आपकी भावनाएं हैं परमात्मा के प्रति, ठीक है, आप अपने आप को परमात्मा को सौंपिए, आप परमात्मा से कनेक्ट होइए। जितना प्रेम आप दूसरों से करते हैं, लोगों से करते हैं, ठीक है, और उनसे अटैचमेंट रखते हैं, और जब आपको उनसे जो है एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आपका मन दुखी हो जाता है, ठीक है। तो अपनी भावनाओं को उनको सौंपिए जिन्होंने ये जगत बनाया है। माँ से बड़ा, देखिए यहाँ पे, देखिए माँ की एनर्जी आई है, आप माँ से कनेक्ट होइए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो मैसेज माँ ने दिया है कि अब आपको माँ की भक्ति में की तरफ जाना है, माँ की भक्ति की तरफ मूव होना है। और भक्ति, जब आप भक्ति क्षेत्र में जाते हैं ना, तो आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी टफ टाइम, वो आपको शेक नहीं कर सकता। आपको अनशेकेबल स्ट्रेंथ मिलती है जब आप भक्ति मार्ग पे जाते हैं, तो ठीक है। माँ आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगाएगी, और आपको माँ की भक्ति करनी है, माँ का आरती कीजिए, माँ के भजन कीजिए, और अपनी भावना से कीजिए। जैसे कि एक बच्चा जो होता है बचपन में, ठीक है, जब हम और आप जब छोटे होंगे, जब हमें दुनियादारी की समझ नहीं होगी, तो हमें सबसे सेफ प्लेस क्या लगती थी? जहाँ पे हमें पता था कि हमें कभी भी कोई दुख नहीं मिलेगा, हम जब भी वहाँ होंगे तो हमें हर तरह से सुकून ही मिलेगा, हमारी हर गलती को माफ़ कर दिया जाएगा, वो हमारी माँ होती है ना। तो ये जगत माता है, आपको बिल्कुल भी मन में कोई संशय लाए बिना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के प्रति समर्पित होता है, वैसे ये समय आ चुका है कि आप माँ के प्रति समर्पित हो। माँ के पास जाइए, खुद को माँ को सरेंडर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो माँ आपके लिए नहीं कर सकती। माँ आपको हर पीड़ा से, हर दुख से, हर मुश्किल से बचा लेंगी। बस ये है कि माँ की तरफ वो आप भाव तो रखें। तो समय आ चुका है कि कोई भी लॉ, कोई भी कॉस्मिक लॉ हो, कोई भी रूल रेगुलेशन हो, आपकी भक्ति में वो दृढ़ निश्चय अगर है, तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। कई बार जो देखिए, अगर आप भक्ति चरित्र सुनेंगे, अगर भागवत में भी भक्ति चरित्र होता है, ऐसे कई भक्त हुए, जैसे मीराबाई थी, है ना, जैसे संत सूरदास थे, हरिदास थे, इन्होंने इस लेवल की भक्ति की, भगवान से खुद को इस लेवल पे जोड़ दिया कि भगवान ने ही कई सारे नियम उनके लिए तोड़ दिए। तो अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित रखिए, माँ की तरफ समर्पित रखिए, ठीक है। ऐसा, और वही माँ ही एक ऐसी हैं जिनके साथ जुड़ के आपका कभी भी अहित नहीं हो सकता। किसी भी केस में आपका अहित नहीं हो सकता अगर आप माँ से जुड़े हुए हो। अगर आप लोगों से जुड़े रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों से भागना चाहिए, बट अपना समर्पण, इतना अटैचमेंट आपको दुनिया से ना रख के भगवान की तरफ समर्पित रहिए। कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, आपका बुरा नहीं होगा। एक वही माँ का शरण, माँ के पास ही वो जगह है जहाँ पे कि आप बिना किसी सोच समझ के अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माँ भुवनेश्वरी का मैसेज आया, कितना पॉजिटिव मैसेज आया। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप लाइट हैं, आप वो रोशनी है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो अंधेरे में भी उजाला कर देगी। अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिए। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में टफ आई है, वो आपको निखारने के लिए आई है, आपको आपका बेहतर वर्जन बनाने के लिए आई है, आपको आपसे मिलवाने आई थी। जब भी कोई मनुष्य इस दुनिया में आता है, जब भी कोई सोल, कोई बॉडी एक्वायर करती है, तो वो अपना ऑथेंटिक वर्जन भूल जाती है। वो नहीं जानती कि उसकी पावर्स क्या हैं, वो नहीं जानती उसकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। उन्होंने जो अपने पास्ट लाइफ में अगर कोई पुण्य कार्य किया है, तो क्या मिला है उनको अपने पूर्व जन्मों से, वो सब भूल जाती है। लेकिन जब भी आप इस जन्म में आते हो और आप अपना कर्मा क्लेंस करते हो, ठीक है, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको तोड़ते हो, ठीक है, इन ऑब्स्टेकल्स के थ्रू, ठीक है, और जैसे ही आपका वो प्रारब्ध खत्म होता है, आपकी सारी ब्लेसिंग्स अनलॉक हो जाती हैं। इसलिए आपको स्ट्रेंथ नहीं खोनी है, माँ पे भरोसा रखना है। माँ भुवनेश्वरी आपसे कहना चाहती है
कि आपको अपना विज़डम नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी ऑब्स्टिकल आए, विज़डम मत छोड़िएगा, ठीक है। आप कभी भी लॉस नहीं होंगे, आप कभी भी लॉस्ट फील नहीं करेंगे। माँ की तरफ समर्पित रहिए, माँ आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे रही है, ठीक है। माँ आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे रही है, माँ की तरफ समर्पित रहिए। आपके अंदर की ऊर्जा जो है ना वो जग रही है, ठीक है। आप क्या हो एक्चुअली में, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इसीलिए आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं बनने देना है, ठीक है। और आप मेडिटेट करना शुरू करिए। मेडिटेशन में आप ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः, ठीक है। ये देखिए न्यू मून की एनर्जी आ रही है, और न्यू मून कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। देखिए आप लोग, माँ कैसे कनेक्ट हो जाती हैं आप लोगों से, कैसे आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए, देखिए माँ किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास आ रही है। न्यू मून की एनर्जी आ रही है, कल अमावस्या है, और देखिए माँ ने यही मैसेज दिया है कि हर न्यू मून पे आपको मेडिटेशन करना है, और ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः इस मंत्रा का जाप करना है आपको 108 टाइम्स, एंड मेडिटेट करना है हर एवरी अमावस्या पे, जिससे कि आपके अंदर की डार्कनेस और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। आपके पास्ट कार्मिक जो शैडो साइड्स हैं, कार्मिक चीज़ें, वो रिलीज़ होंगे, और आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जल्द से जल्द आएंगे। सो माँ की इस ब्लेसिंग को ज़रूर 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 आप लें। चलिए भोलेनाथ का मैसेज देख लेते हैं। भोलेनाथ ने आपसे कहा है कि डिलेज जो होते हैं, ठीक है, डिलेज हमेशा आपके नेगेटिव के लिए नहीं होते, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे औरों के लाइफ में सूटेबल टाइम आ रहा है, औरों की लाइफ में आप सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में जो है चीज़ें डिले से हो रही हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। जब आपका राइट टाइम आएगा तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी। इस समय आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके अराउंड अगर कोई चीज़, कोई बड़ा कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हो रिलेटेड टू एनी चीज़, तो अभी आपको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है, अपने डिसीजन को थोड़े टाइम के लिए डिले करना है, क्योंकि ये अभी राइट टाइम नहीं है। अभी आपके लिए किसी भी बड़े डिसीजन को लेने के लिए राइट टाइम नहीं है। आपको थोड़ा सा डिले कर दीजिए इस डिसीजन को, इस प्रोसेस को, ठीक है। आपको किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, क्योंकि जब आपका सही समय नहीं होता है, जब वो राइट सिचुएशन नहीं होती है, तो अगर आप सही भी बोलोगे तो लोगों को गलत ही लगेगा, ठीक है। तो ये समय लोगों को एक्सप्लेन करने का, लोगों को क्लैरिफिकेशन देने का नहीं है। शांत रहना है, संयम के साथ रहना है, और अपने आप को भोलेनाथ और महादेव शक्ति से आप कनेक्टेड रखिए। शिव शक्ति हमारे परम पिता परम माँ है, और जब वो आपके साथ हैं तो आपको किसी भी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, अभी आपको कोई भी मेजर डिसीजंस लेना अवॉइड करना है, ठीक है। सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है कि आपको आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। देखिए जैसे वहाँ भगवान भोलेनाथ की अपनी एक कंप्लीट फैमिली है, राइट, उसी तरह से आपको भी अपनी फैमिली के साथ अभी अपना टाइम स्पेंड करना है। आपकी फैमिली से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इस समय आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स तो आप मैनेज कर लोगे। ऐसी माँ भगवती की, भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा है कि फाइनेंशियल्स तो आपके मैनेज हो जाएंगे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस समय अपनी फैमिली के साथ जो है आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। उनकी सुने, उन्हें बताएं, एक अच्छा हैप्पी टाइम उनके साथ स्पेंड करिए, क्योंकि उससे आपको एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जैसे माँ भगवती के यहाँ मैसेजेस में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने टाइम में, अपनी सिचुएशन में हार रहे हो। आपको लग रहा है कि लाइफ में चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं, क्या होगा नहीं होगा, फ्यूचर की बहुत टेंशन ले रहे हो। इसलिए आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है। भगवान सब कुछ आपके लिए हैंडल कर रहे हैं। बस इस समय में आपको शांत और संयम से अपना समय निकालना है, और इस समय आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और देखिए थर्ड कार्ड जो आ रहा है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस का मतलब देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। शिव शक्ति की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। यहाँ माँ भुवनेश्वरी आपको न्यू मून में अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस दे रही है कि आप एक शक्ति की ऊर्जा हो, लाइट की ऊर्जा हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका विजडम जो है वो ग्रो हो रहा है। आपको यहाँ पे ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः का जाप करना है एवरी अमावस्या। यहाँ माँ आपको गाइडेंस दे रही है, माँ आपके अंदर के लाइट को जगा रही है। और वहीं पे भोलेनाथ भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके अराउंड डिवाइन एनर्जीज हैं, दिव्य ऊर्जा हैं, जो आपको अलग अलग तरीके से गाइडेंस दे रही है, आपको सिग्नल्स दे रही हैं, आपको मैसेजेस दे रही हैं, ठीक है। आपको हारना नहीं है, ठीक है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप उन साइंस को समझ पाओ। मेडिटेशन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब आप
बाहर जो आपके अराउंड दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे कि कई सारे लोग हैं, कई सारे कनेक्शंस हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नित्य प्रतिदिन करनी ही होती हैं। जब आप और भी चीज़ों में और एक्शंस में इंडल्ज हो जाते हो तो आपका फोकस कभी भी आपके अराउंड नहीं रहता। आपका माइंड, आपकी इनर सोल आपसे क्या कह रही है, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, वो आप नहीं सुन पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है मेडिटेट करो। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप आउटर वर्ल्ड की चीज़ों से कट ऑफ होते हो और थोड़ी देर के लिए शांत होते हो। जब आपकी अंदर जो भावना है, जो अंदर आपकी हायर सेल्फ है, जो डिवाइन आपके अंदर बस रहे हैं, जो परमात्मा आपके अंदर बस रहे हैं, जब वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप सुन पाओगे। और वो तभी सुन पाओगे जब आपका बाहर का जो कियोस्क है, बाहर का जो शोर है, उससे आप कनेक्टेड ना रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भोलेनाथ आपको किसी न किसी वे में, ठीक है, किसी न किसी वे में आपके विजडम को बढ़ा रहे हैं, किसी न किसी वे में आपको साइंस एंड सिम्टम्स दे रहे हैं। दिव्य ऊर्जा आपको किसी न किसी वे में आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही है। लेकिन वो आप तभी समझ पाओगे जब आप उस पर फोकस करोगे। उस पर फोकस करने के लिए आपके मन का शांत होना ज़रूरी है। मन का शांत तभी होगा जब आप मेडिटेट करोगे और बाहर के कियोस्क से खुद को कट ऑफ करोगे, ठीक है। तो डिवाइनली आप गाइडेड हो, डिवाइन आपको किसी न किसी फॉर्म में गाइडेंस दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको प्लीज़ 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 इस वक्त किसी से मत उलझिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। आपको किसी भी ऐसे कॉन्वर्जेसन में फंसने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो, आपके नए कर्मा क्रिएट हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो। नहीं करना है आपको। किसी को भी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। डिवाइन इस समय आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको प्योरीफाई कर रहे हैं, आपके विजडम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है आपको आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में, जिसके बारे में आपको कोई भी अभी कहीं से भी आपको नहीं समझ आ रहा, आप परेशान हो रहे हो, तो आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। बट वो आप तभी समझोगे जब आप बाहर अपने आंसू ढूंढना बंद करोगे, अपने अंदर झाँकोगे। आपका यूनिवर्स आपके अंदर है, इस बात को बहुत क्लियरली समझिए, ठीक है। एक छोटी सी कथा बताती हूँ। जैसे कि भगवान बालकृष्ण जो थे, जो कृष्ण थे, जो बचपन में आपने सुना होगा कि मैया यशोदा उन्हें यमुना तट पे लेके जाती थी और उन्होंने एक बार मिट्टी खा ली थी। और जब मैया यशोदा ने उनसे कहा कि मुंह खोल के दिखाएं, और जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्हें, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर। तो ये क्या बताता है, ये घटना क्या बता दी, क्या मैसेज दिया भगवान श्री कृष्ण ने? आपका ब्रह्मांड, आपका यूनिवर्स आपके अंदर है। अपने जवाब को बाहर ढूंढना बंद कीजिए, प्यार बाहर ढूंढना बंद कीजिए। आप जो भी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं उसे बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। परमेश्वर आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है, आपके डिवाइन आपके अंदर है। उन्हें बाहर मत ढूंढिए। आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, आप डिवाइन से बहुत आराम से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, लास्ट मैसेज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। आपको शिव जी का जाप करना है। एक मंत्र है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ठीक है। ये मंत्र का आप जाप कीजिए 108 टाइम्स डेली। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी विशेस हैं, वो यहाँ पे भोलेनाथ फुलफ़िल करेंगे। आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपके अंदर के विजडम को ग्रो करेंगे और आपको सतमार्ग देंगे, सही मार्ग देंगे। सो ये मंत्र आप ज़रूर जाप कीजिए, ओम नमः भगवते रुद्राय नमः, ठीक है। ये भोलेनाथ का मंत्र आपको जाप करना है और ये सभी नकारात्मक कर्मों से आपको मुक्ति देगा, आपके डिज़ायर्स को पूरा करेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सो देखिए, ये है शिव शक्ति की मैसेजेस। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बहुत नटशल में बताऊं तो शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको आगे की रास्ता दिखा रहे हैं, आपका पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो आपको फोकस करने की, आपको शिव शक्ति से कनेक्ट होने की, आपको भोलेनाथ और माँ को खुद को सरेंडर करने की। चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, बाहर जो भी सिचुएशन चल रही हो, अगर वो आपको हर्ट भी कर गया, प्लीज़ उससे डेविएट मत होइए, इल्यूजन्स में मत फंसिए। खुद को प्रभु के प्रति समर्पित रखिए,
होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान को पता है कि आपके मन में क्या है। आपको हर चीज़ उन्हें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है, ना किसी और को। बस सच्चे मन से प्रभु के से कनेक्टेड रहिए, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ पिता से कनेक्टेड रहता है पूरे समर्पण के साथ, वैसे ही आपको शिव शक्ति के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। और मेडिटेट कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा आपके लाइफ में। ऑलराइट, तो ये है रीडिंग, ये है ब्लेसिंग, और मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से कि अभी आप सभी की सभी सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके, ठीक है, जो भी इस मीडियम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे आपका भी एक गुड कर्मा क्रिएट होगा। आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है तो एक छोटा सा एफर्ट करने से कभी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, वैसे आपको भी डिवाइन यूनिवर्स किसी न किसी के थ्रू हेल्प ज़रूर पहुंचाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप सभी के जीवन में सब शुभ हो, आपकी सभी सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो। राधे राधे।